नहीं टूट पाया रायसेन जिले का मिथक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2023 की। रायसेन जिले का एक इतिहास जो उन बता रहा है कि जो भी इस जिले का प्रभारी मंत्री बना है, उसको हर बार या तो हार का मुंह देखना पड़ा है या उसको टिकट कटना संभव हो जाता है और उसका टिकट कट जाता है। हम बात करते हैं 1980 से, तो 1980 में अर्जुन सिंह के पहले कार्यकाल में सबसे पहले हसनात सिद्दीकी को रायसेन जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। हसनात सिद्दीकी अपना पूरा कार्यकाल भी नहीं कर पाए थे कि उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रायसेन जिले का प्रभारी मंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी को बनाया गया, जिसके बाद वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1990 में पटवा सरकार जब आई तो मनासा से विधायक कैलाश चावला को रायसेन जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। 1993 में हुए चुनाव में कैलाश चावला को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की बात करें तो वीर सिंह रघुवंशी को यहाँ का प्रभारी मंत्री बनाया गया रायसेन जिले का, लेकिन हुआ वही कि वो भी अगला चुनाव हार गए। हम अगर बात करते हैं बिजेंद्र प्रताप सिंह की, रामपाल सिंह राजपूत की, तो ये वो विधायक रहे हैं कि जिनको जब रायसेन जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है तो इनको भी हार का मुंह देखना पड़ा है। अब अगर बात करते हैं तो इस मामले में दो ही नेता बहुत खुशकिस्मत रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और कद्दावर नेता रहे बाबूलाल गौर, और दूसरे भोपाल में जो कांग्रेस के विधायक आरिफ अकील, वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। ये दो विधायक ऐसे रहे जिन्होंने रायसेन जिले का प्रभारी मंत्री का पद भी स्वीकार किया और बने भी, और उसके बाद भी वो अगला चुनाव जीते। लेकिन अगर बाबूलाल गौर की बात करते हैं तो बाबूलाल गौर चुनाव तो जीते थे, लेकिन उनको यहाँ पर प्रभारी मंत्री के बनने के बाद ये उनको यहाँ से मंत्री पद गंवाना पड़ा था। तो रायसेन की जो तासीर और ताबीर है जो भी है, वो ये मिथक को यहाँ पर कोई भी तोड़ नहीं पाया है कि जो इस जिले का प्रभारी मंत्री बने और अगला चुनाव जीत जाए या उसको टिकट ना कटे। अब हम बात करते हैं सूर्य प्रकाश मीणा की। तो सूर्य प्रकाश मीणा भी रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री बने थे, लेकिन उनको अगला टिकट नहीं मिला, उनका टिकट कट गया था। अब हम अगर वर्तमान में अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं विगत 2 दिन पहले जिनके नतीजे आए उनकी बात करते हैं, तो कमलनाथ की सरकार 1918 में आई थी। 2018 में जब कमलनाथ की सरकार आई तो उसमें हर्ष यादव को रायसेन जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। लेकिन हर्ष यादव 1.5 साल चली ये सरकार, लगभग ये चली गई। इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें रायसेन जिले के जो प्रभारी मंत्री बने अरविंद भदौरिया, तो कह सकते हैं कि दोनों ही विधायकों को इस बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा है। अरविंद भदौरिया जहां अटेर विधानसभा से चुनाव हारे हैं, तो वहीं हर्ष यादव जो हैं वो देवरी विधानसभा से चुनाव हारे हैं। तो क्या रायसेन का कभी मिथक ये टूट पाएगा कि जो विधायक या मंत्री रायसेन जिले का प्रभारी मंत्री बनेगा, क्या वो अगला टिकट ले पाएगा या उसके बाद वो अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगा? ये तो समय के गर्त में है, आगे देखना होगा कि ये कभी मिथक टूटता है या नहीं। लेकिन अभी की बात करते हैं तो इस बार भी ये मिथक नहीं टूट पाया है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़, रायसेन।